एंड आज का टॉपिक है दिल की बातें सीधे उनके दिल से। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग की शुरुआत और हमारे सामने हैं टोटल अभी के लिए 4 कार्ड्स। ठीक है, फॉर्चून कुकी, टैरो, लव मैसेजेस एंड मून ओरेकल। लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं क्या आती है फॉर्चून कुकी फॉर देम एज वेल एज फॉर यू। चलो करते हैं शफलिंग एंड हियर वी गो। एक कार्ड उनके लिए आ गया और एक कार्ड आपके लिए वो भी आ गया। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं सबसे पहले उनके लिए क्या कार्ड आता है। एंड हियर इज द कार्ड, एज यू कैन सी, सनशाइन। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो अगर इनकी बात करते हैं तो भाई रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बढ़िया दिन है। अगर आप दोनों के बीच बातें नहीं हो पा रही हैं किसी भी वजह से, इफ़ देयर हैज़ बीन काइंड ऑफ इशू जो शायद चल रहा है कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, तो उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन ज़रूर नज़र आएगा। हालांकि आप दोनों को मिलके उसके ऊपर वर्क करना होगा। ठीक है, देखो सोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन कहेगा कि भाई चलो हम फॉर्मेट ए अपनाते हैं, ऐसा नहीं होता। जब दो लोग मिलते हैं एंड कभी कभी ग्रुप डिस्कशन होता है कि भाई हमें आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ सकते, कुछ परेशानियां हैं, तो कैसे हल निकालें, तो फिर धीरे धीरे वो एक एक करके सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या ये सही रहेगा, वो सही रहेगा, फलाना वगैरह, और फाइनली फिर कुछ चुनिंदा टॉपिक्स तक पहुंचते हैं और उनके मुताबिक चलने की वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हैं रिगार्डिंग देम सनशाइन। तो हाँ भाई, करियर और बिजनेस भी काफ़ी बढ़िया हो सकता है। जहाँ तक बात आती है आपके लिए, वो है चेंज, अ चेंज ऑफ रेसिडेंस, पार्टनर, career or job is on the cards. You are restless and in need of a change and that is exactly what is coming your way. ठीक है, देखो जैसे कार्ड कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही कहूँगा, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं। अगर आपको लगता है कि आप अपने एक्स के साथ उलझे हुए हैं या फिर किसी पर्सन ने आपको यूं ही अकेले छोड़ दिया है और आपको बहुत बुरा लग रहा, आपका मन सही नहीं फील कर रहा, तो भाई ये सही मोमेंट है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। जैसे कि अगर आप प्रोफाइल देखते हो या फिर अरेंज मैरिज करते हो तो काफ़ी लोगों से मुलाकातें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनसे भी आप मिले आपका दिल उस व्यक्ति के साथ लग जाए, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसी तरीके से देखो कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई चेंज आपको मिल सकता है। वेल अगर हम बात करें तो अगर आप किसी एक्स के साथ इन्वॉल्व हैं तो आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर बात करते हैं आपके जॉब की या फिर आपके रेसिडेंस की, या फिर अगर बात करते हैं कि भाई आपका पर्सन, जैसे कि उनके लिए कार्ड आ गया था कि अगर प्यार में कोई अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो हाँ भाई, अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन सच में आपको चाहता है लेकिन उनके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो दोनों मिलके फाइनली किसी एक कंबाइंड स्टेट पे आ सकते हैं कि भाई फाइनली हम दोनों मिलके ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि दोनों को ही खुशी मिल जाए, ना तो ज़्यादा गम ना तो ज़्यादा खुशी, थोड़ा थोड़ा हो जाए ताकि आप दोनों ही ज़िंदगी में खुश हो जाएं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकी। और अब देखते हैं कि भाई टैरो हमें क्या दिखाता है। आज हम करने वाले हैं टैरो से रीडिंग और लेने वाले हैं सिर्फ कुछ ही कार्ड्स। ठीक है, चलो देखते हैं भाई कौन से कार्ड आते हैं। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ओके, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, छठवा और ये सातवां। चलो 7 कार्ड टोटल आ चुके हैं और अब देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी टेक द कार्ड्स इन माय हैंड्स एंड अब देखते हैं। वेल डेथ कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो सेजिटेरियस यहाँ पे आ चुका है। कैप्रिकॉर्न तो डेविल होता है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। वेल यहाँ पे रखने के लिए क्या लूँ मैं, आई डोंट नो व्हाट शुड आई चूज। ओके, आई विल टेक दिस। ओके, यहाँ से आपको आई थिंक काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओके, ये है डेथ कार्ड। सो यस, देखो डेथ का मतलब है कि भाई चुनौतियों का सामना होना। ओके, अगर हम इस व्यक्ति की बात करें तो किसी न किसी प्रकार की चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ सकता है और फाइनली एक अंडरस्टैंडिंग पे आ सकते हैं कि भाई चलो फाइनली हम इससे कुछ सीख सकते हैं। देखो ज़िंदगी में हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है और ज़िंदगी हम इसी को कहते हैं। जैसे कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चले गए। ओके, जैसे कि मान लो पुणे से लेके महाबलेश्वर चले गए एंड आपने ट्रैवलिंग की, फिर ट्रैवलिंग करते समय आपको कौन सा अनुभव आ गया, वहाँ पे पहुँचने के बाद तरह तरह के लोग मिले, फिर आप अपने लवर के साथ हो या फिर अकेले गए हो, वो जो अनुभव है वो जब समेटे हुए आप आते हो तो क्या सीखा आपने,
ये जो बात है उसे हम कहते हैं बदलावों की श्रृंखला। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव होते हैं। काफ़ी लोग आपको मिल जाते हैं, या फिर अगर आपको बायोग्राफीज़ पढ़ने का शौक़ है तो काफ़ी लोगों की बायोग्राफीज अपनी पढ़ी होगी जो कहते हैं कि भाई उस एक मोमेंटम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन किसी को देखा और उस मोमेंट ने इनको इतना बदल दिया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही बदल डाली। बस वही है डेथ कार्ड, यानी कि भाई काफ़ी सारे चेंजेस इस पर्सन की ज़िंदगी में आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं। इस व्यक्ति को उसके लिए रेडी रहना होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकेंड कार्ड जो कि है दी हर्मिट यानी कि वर्गो। ठीक है, तो वर्गो यहाँ पे आ चुका है। वर्गो का यहाँ पे सिंपल मीनिंग है कि भाई दिस पर्सन शुड बी अंडरस्टैंडिंग दी थिंग्स। ओके, देखो हर्मिट का मतलब है कि देखो रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन रास्ते को फॉलो भी करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि भाई आप एक जगह पे बैठे हैं और कोई गुरु महाराज आ जाएंगे, साधु महाराज, और आपको गाइड करेंगे। काफ़ी लोग इसी बात में अपना समय, अपना पैसा और अपनी ज़िंदगी वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दिन ही हो गए, मैं बस कुछ दिन कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि सालों से आप उनका वेट कर रहे हो, महीनों से आप उनका वेट कर रहे हो और वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो ये पागलपंती है। सॉरी आई एम सेइंग दैट, लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर आपको पता चले कि आपके जैसे ही सिचुएशन किसी और की है, जो आपकी हाल ही में कोई दोस्त बना है और वो वैसे ही बैठा है ना, वो किसी से पूछता है वगैरह, सो इंस्टेड ऑफ दैट अगर उनसे पूछेंगे और उनका जवाब हाँ या ना मिलेगा तो उनके लिए तो काफ़ी सही होगा ना, कि भाई हाँ है तो चलो भाई आई एम गोइंग टू आस्क देम एंड आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, और अगर नहीं तो भाई मेरे लिए सही मौका है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। यही बात है वर्गो के लिए। जो चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पे, मतलब हर्मिट जो वर्गो को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आते कि भाई एक समय आता है जब आपको एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो शायद दिन भर में इन्होंने कुछ ऐसा सोचा होगा कि भाई मुझे आगे एग्जैक्टली क्या करना है, फोकस करियर पे करना है या फिर फोकस मेरे लव लाइफ पे करना है, एंड अगर मैं ये कहूँ तो क्या मेरे जो लवर है वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मुझे हाँ कहेंगे या मुझे ना कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कार्ड हमें दिख रहा है, एंड दैट इज ऑल अबाउट बीइंग द चॉइसेस। ठीक है, चॉइसेस यहाँ पे आती हैं, एंड सेकेंडली यहाँ पे बात आती है कभी कभी हमें किसी प्रकार की मजबूरी का भी सामना करना पड़ सकता है। देखो मान लो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, शायद सेल्स टारगेट इतने नहीं हुए हैं या फिर EMI चुकाना है, और उन्होंने आपको अभी तक बताया नहीं कि अगर उन्होंने आपको बता दिया तो शायद आप ज़्यादा टेंस रहोगे। तो अगर ये आपको बताते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी आराम से कट रही है। बहुत सारे इशू ऐसे हो भी सकते हैं जो आपको नहीं बता रहे हैं। पेंटाकल्स का कार्ड है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो तीनों जो है साइन होते हैं एक्सप्रेसिव साइन होते हैं, लेकिन रिजिड साइन होते हैं। मतलब अगर इन्होंने अपना मन एक बार बना लिया तो बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते। तो अगर इन्होंने अपना मन बना लिया है कि ये आपको किसी भी बात में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, तो आपको इनको थोड़ा समय तो देना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लीब्रा। तो लीब्रा यहाँ पे आ चुका है एयर साइन, एंड ये डिनोट करता है कि भाई इस पर्सन को डिसीजन मेकिंग चॉइसेस करनी पड़ सकती है। डिसीजन मेकिंग चॉइसेस का मतलब क्या होता है कि भाई कभी कभी आपको उलझन में जाना पसंद नहीं होता, लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना होता है, या फिर अगर पॉसिबल है तो दोनों को आप इक्वली ट्रीट करो। ठीक है, इक्वल ट्रीट करना मतलब क्या है कि भाई देखो आपकी लव लाइफ भी है और आपकी बिजनेस लाइफ भी है, या फिर आपका बिजनेस है, आपको बिजनेस करना है, फैमिली वाले बोल रहे हैं कि भाई अच्छा जॉब है क्यों छोड़ रहे हो, बिजनेस का तो कुछ पता नहीं है, तो दोनों को एडजस्ट करना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में जस्टिस कार्ड यानी कि लीब्रा कार्ड यहाँ पे इसलिए आता है कि भाई सोच समझ के कदम उठाओ और हर चीज़ को नापो तोलो, उसी के बाद एक सही डिसीजन ले लो। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पेशेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। अगेन ये है फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। तो फायर साइन जहाँ पे आता है और पेशेंस जहाँ पे आती है कि भाई मतलब ये वेट कर रहा है। देखो मेरे हिसाब से ये पर्सन अपने प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर जिस पर भी उसने बहुत सारा काम किया है,
चाहे उसने अपने बिजनेस पे काम किया है या अपने जॉब के लिए बहुत सारे साल, काफ़ी सालों से अगर आपको जानते हैं और आपके ऊपर अगर इनका बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो भाई इनके मुताबिक भाई बहुत जल्द एक ऐसा पल आने वाला है जब आप दोनों एक दूसरे को कमिटेड हो सकते हो। तो बस उसी की प्रतीक्षा ये कर रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स और उसके डायरेक्ट बात है सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स हम बाद में देखते हैं। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जो है ये अपने ज़िंदगी के फैसले करना तो चाहता है, लेकिन जो अभी तक उसने सीखा है अनुभव के बल पर, उसी को वो फॉलो करना चाहता है। अब देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है कि कभी कभी आप कह सकते हैं कि भाई अपना जीने का तरीका बदल लो, अपनी सोच बदलो। ये आपके हिसाब से सही भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उनके हिसाब से देखेंगे तो उन्होंने जो अब तक सीखा है वो शायद कुछ और ही हो सकता है। देखो, पेपर पे 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन अगर हम जिंदगी में देखें तो 2 + 2 कभी कभी 5, कभी 7, कभी 8 भी होता है। तो इक्वेशन गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे में खुद को संभालना, फैमिली को संभालना, अपने प्यार को संभालना और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना, ये कोई खेल नहीं है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। इसका सिंपल मीनिंग आता है भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। देखो, ये पर्सन ट्रस्ट तो करना चाहता है, लेकिन पहले ही ये किसी चीज़ से जूझ रहा है। ऐसे में मेरे हिसाब से आप इनको सपोर्ट करने को बिल्कुल रेडी हो। अगर आप दोनों की सैलरी मिलकर भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, शायद 10 के ऊपर जा रही है, 20-30 के ऊपर जा रही है, लेकिन मे बी आपको ऐसे प्रपोजल्स आ सकते हैं या फिर आ चुके थे कि जिसकी सैलरी खुद ही 1 लाख के ऊपर है, 2 लाख के ऊपर है। फैमिली कुड भी सेइंग कि भाई अगर एक बार आपकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा घर मिलेगा, बहुत बड़ा परिवार मिलेगा, लड़का लड़की बहुत अच्छे मतलब आपके लिए है। लेकिन फिर भी अगर आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो भाई दोनों मिलके अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकते हो। बस उसी के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी लव मैसेजेस। देखते हैं क्या रीडिंग आती हैं एंड करते हैं फिर अभी कार्ड्स की शफलिंग। ओके, चलो फिर भाई कार्ड की शफलिंग करते हुए देखते हैं कि भाई क्या रीडिंग आती है। एंड लेट मी शफल द कार्ड्स और अब देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड आ गया ये, दूसरा कार्ड आ गया ये, एंड तीसरा कार्ड आ गया ये। तीनों कार्ड हमारे सामने आ चुके हैं। एक और कार्ड भी हम चुनते हैं जो कि आते हैं ये 4th कार्ड। ठीक है, तो चलो, जिनको एक्स्ट्रा कार्ड चाहिए था मैंने ले लिया है और अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। ओके, देखो, पहला जो कार्ड है वो है वी शेयर द राइट काइंड ऑफ लव। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और दोनों को पता है कि भाई ये जो प्यार है ये कोई दिखावा नहीं है। हाँ, आपको अपना प्यार जताने के लिए शायद समय लगा होगा, बाकी लोगों की तरह आप शायद प्यार का इजहार नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्यार कोई फेक है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आता है वो है आई वॉन्ट टू स्टे फॉरएवर विथ यू। वेल, यहाँ पे इच्छा जाहिर हो रही है। मे बी ये पर्सन बहुत कोशिश करने की फिरात में है कि भाई कोशिश करे कि भाई इसकी सैलरी और अच्छी हो जाए, रहने को काफ़ी अच्छी जगह मिले, जहाँ पे बिज़नेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, उसके बहुत नज़दीक ही आप दोनों को अकोमोडेशन मिले, ताकि आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाए। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है आई कैन सी माई ड्रीम्स कम ट्रू इन द ओशन ऑफ योर आइज। वेल, आपकी आंखों में ये अपना फ्यूचर देखते हैं, तो मे बी ये आपका और इनका सपना जो है वो एक साथ बुन बैठे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है एज अ कपल। लेकिन बस ध्यान रखना कि ये पर्सन आखिर तक ऐसा ही बना रहे। एंड जो 4th कार्ड है वो यू आर नेवर बोरिंग। आप कभी भी बोरिंग नहीं लगते इस व्यक्ति को। एंड जो फाइनल हम देखते हैं कि भाई मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड आते हैं। चलो करते हैं शफलिंग और ये हमने लिए हैं कुछ कार्ड 1 2 3 एंड एक 4th कार्ड, बस 4 कार्ड आ गए। और अब रीडिंग हमें देखनी है कि क्या आती है। देखो, सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, ये है गॉडेस आर्टेमिस है क्या? यस, ये है गॉडेस आर्टेमिस। इसका मतलब है आई एम कनेक्टेड टू द अर्थ एंड लाइफ अराउंड मी। ये पर्सन रूट साइन से कनेक्टेड है, यानी कि या तो ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, फायर साइन भी हो सकता है, लेकिन एक बार लिया हुआ फैसला वो मोस्टली नहीं बदलेगा। और ये पर्सन चाहता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो उसे मिल रही है वो पहले उसके ऊपर फोकस करना चाहेगा। सेकंड जो कार्ड है वो है कि तलाश करना या एक्सक्लूसिवली
वेट करना अपने राह की, और इसका मतलब है वेक्सिंग क्रिसेट 1, आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशन। देखो जो भी इनको अनुभव होते हैं, जो भी इन्होंने अब तक सीखा है, वो उसी के ऊपर अमल करने जा रहे हैं। थर्ड जो है वो है ये खरगोश, क्यूट सा, और इसका जो मीनिंग है वो क्या है देखते हैं। मून गॉड टुरे के रैबिट ऑन द मून, आई चूज टू टेक अ हायर पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़। देखो ये अपने जो व्यूज़ है वो वाइडन करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो एक मीनिंग आ गई है हायर पर्सपेक्टिव। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई आप दोनों के बीच या तो बहुत ज़्यादा एज गैप है, या फिर मे बी वन ऑफ द पर्सन इज़ विडो, वन ऑफ द पर्सन इज़ डिवोर्स, तो हाउ कम देयर कैन बी मैरिज और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो इसी के लिए कार्ड आ गया है, ये पर्सन अपना पर्सपेक्टिव वाइडन कर रहा है। देखो प्यार के लिए ज़रूरी नहीं होता कि भाई दोनों ही सिंगल हो या फिर दोनों की उम्र मैच हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप में सच में ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है ये हार्ट, इसका मीनिंग है आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और उसी को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।